एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी। हर सुबह वह आशा से जागता था, लेकिन शाम तक वह अपने सपनों को कल पर टाल देता। वह हर काम कल से शुरू करने की प्रतीक्षा करता, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। उसकी सुस्ती ने उसके सपनों को ताले में बंद कर दिया था और उसकी आंखों में चमक फीकी पड़ने लगी थी। इसी कारण वह पढ़ाई में पीछे हो गया और जीवन में उसके परिवार और शिक्षक उसे समय का महत्व समझाने की कोशिश करते, पर वह कभी नहीं सुनता। उसे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी और वह अपने दिन बेकार की चीजों में बर्बाद कर देता। एक दिन गांव में एक यात्री आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चेहरे पर शांति और आंखों में ज्ञान था। लोग कहते थे कि जहां जहां वह जाता, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगा देता। वह अपने ज्ञान और गहन दृष्टि के कारण प्रसिद्ध था। कई लोग उससे मिलने और सीखने आते। सुस्त लड़के ने सोचा, अगर मुझे इस ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद मैं भी अपने दोस्तों की तरह सफल हो सकूं। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वह ज्ञानी पुरुष पार्क में कुछ लोगों से बात कर रहा है। जब भीड़ चली गई, लड़का धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, मैं थक गया हूं ज्ञानी पुरुष। मैं कोशिश करता हूं, पर सफलता हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहती है। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, बेटे, तुम्हें लगता है तुम खोए हुए हो क्योंकि तुम समय का महत्व नहीं जानते। तुम अपना काम टालते रहते हो और उन क्षणों को बर्बाद कर देते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते थे। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें समय का सही महत्व समझ आए। लड़का चुपचाप बैठ गया और ध्यान से सुना। ज्ञानी ने शुरुआत की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और शक्ति। लेकिन एक दिन उसने अपना पुराना मित्र देखा और उसके दिल में उदासी घुल गई। वह मित्र कभी बड़े सपने देखता था, लेकिन अब वह अपनी किस्मत को कोसता और खुद को भुला चुका था। वह गरीब हो गया था, बेरोजगार और बिना सम्मान के। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता, लेकिन अपनी हरकतों की जिम्मेदारी नहीं लेता। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, मेरे मित्र, जिंदगी कैसी है? मनुष्य ने आह भरते हुए कहा, मुन में अफसोस है महाराज। लोग मुझे बेकार कहते हैं। जब भी मैं नौकरी के लिए आवेदन करता हूं, मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं मैं समय पर अपना काम नहीं पूरा करता। मैं अब नहीं जानता क्या करूं। राजा ने कुछ सोचा और कहा, चलो एक सौदा करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरी राजसी खजाने से जितना सोना और गहने चाहो ले सकते हो। जो तुम इकट्ठा करोगे वह तुम्हारा हो जाएगा। मनुष्य खुशी से झूम उठा। वह भागकर घर गया और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने उत्साह से कहा, जल्दी जाओ, खजाना ले आओ। लेकिन उसने उत्तर दिया, अभी नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, पहले कुछ खा लूं। उसकी पत्नी ने जल्दी खाना तैयार किया, लेकिन वह धीमी गति से खाने लगा, सोचते हुए कि अभी बहुत समय है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद ले लेता हूं, उसने कहा। फिर मैं खजाने लेने जाऊंगा। वह गहरी नींद में पड़ गया। 2 घंटे बाद उसकी पत्नी ने उसे जगाया, लेकिन वह गुस्से में बोला, अभी तो बहुत समय है। आखिरकार उसने कुछ खाली झोले लिए और राजमहल की ओर निकला। धूप जोरों पर थी, पसीना उसकी चेहरे पर टपक रहा था। वह सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ तले विश्राम कर लूं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूने लगी और वह फिर गहरी नींद में चला गया। जब उसने आंखें खोली, शाम की छाव जमीन पर फैल चुकी थी। आकाश का सुनहरा रंग पछतावे के धूसर रंग में बदल गया था। वह महल की ओर दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे बंद हो चुके थे। उसका मौका हमेशा के लिए खो गया। वह खड़ा रहा, पछतावे में डूबा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने सब कुछ खो दिया था, न कि किस्मत के कारण, बल्कि अपनी सुस्ती और समय को न समझने के कारण। ज्ञानी ने कहानी समाप्त की और लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था, लेकिन पाप और एहसास उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। उसने ज्ञानी को धन्यवाद कहा और बदले का वादा किया। उस दिन से वह हर काम समय पर करने लगा। वह कड़ी मेहनत करने लगा। उसने ईमानदारी से जीवन जिया और धीरे धीरे सफलता ने उसके दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया और वह फिर एक बार अपने आप पर गर्व करने लगा। इससे यही संदेश मिलता है कि समय एक खजाना है जो सबको बराबर मिला है,
लेकिन केवल वे लोग ही वाकई सफल होते हैं जो इसे समझदारी से उपयोग करते हैं। याद रखो कि आज जो क्षण तुम बर्बाद करते हो वह कल तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। मेरे दादा कहते थे, लोग समय का महत्व तभी समझते हैं जब सब कुछ खो चुके होते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि तुम समय का सम्मान करोगे समय तुम्हारा सम्मान करेगा, लेकिन अगर तुम समय को बर्बाद करोगे वह तुम्हारी जिंदगी को नष्ट कर देगा। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो समय को बर्बाद करता है वह सदैव पछतावे में जीता है। एक यात्री जो 1 मिनट से ट्रेन चूक जाता है 1 मिनट का महत्व जानता है। एक छात्र जिसे परीक्षा में फेल होना पड़ता है 1 वर्ष का महत्व जानता है। समय को व्यर्थ न जाओ, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। परिवार के साथ कीमती पलों को बिताओ, दोस्तों के साथ हंसो और कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हारे सपने सच हो। तभी तुम्हारी जिंदगी पूरी, खुशहाल और अर्थपूर्ण बनेगी। यदि इस कहानी ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इसे साझा करो जिसे थोड़ी प्रेरणा चाहिए। शायद यह किसी के दिल में हिम्मत जगा दे। याद रखो, जिंदगी छोटी है लेकिन सही निर्णय इसे महान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, KRD ग्रो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।